हेलो दोस्तों, प्री बीएसटीसी के लिए रिफंड फॉर्म स्टार्ट होने को लेकर के नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं। डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में रहने वाला है। क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। गाइडलाइंस को लेकर के नोटिफिकेशन आ गया है कि 3000 जो काउंसलिंग आपने जमा करवाई है वो कितने पैसे वापस से रिफंड होंगे, प्रोसेस क्या रहेगी, वो सारा डिस्कशन करेंगे। कब से कब तक फॉर्म चलने वाले हैं वो भी डिस्कशन रहेगा। सबसे पहले अपन अधिसूचना की बात करेंगे और फिर आगे बात करेंगे कि क्या क्या गाइडलाइन आपको ध्यान में रखनी है, कैसे क्या आवेदन करना है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो अकाउंट डिटेल्स आपको अपडेट करनी होगी, ये 18 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर के बीच में प्रोसेस ये चलने वाली है। और आपके प्रवेश जो प्रक्रिया है ये पोर्टल बंद कर दिया है और रिफंड के लिए आप आवेदन 18 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में ये फॉर्म चलेंगे। तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। अब हम बात करते हैं गाइडलाइंस को लेकर के। अब हम बात करते हैं कि रिफंड कौन कौन कर सकता है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको कॉलेज आवंटन नहीं हुआ है, तो ऐसे लोगों के 3000 में से 100 रुपये का आपके फीस कटेगी और बाकी 2900 रुपये आपको रिफंड हो जाएंगे। उसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिनको शिक्षण संस्थान का आवंटन तो हुआ है, कॉलेज तो आपको मिल गई है, पर आपने रिपोर्टिंग नहीं करी है, तो ऐसे स्टूडेंट के 500 रुपये की फीस आपकी काटी जाएगी और बाकी के 2500 रुपये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने गलत जानकारी दी है, परसेंटेज वगैरह बढ़ा करके मेंशन कर दी है, अलग कैटेगरी का आपने अगर डाल दिया है, तो ऐसे स्टूडेंट का यहाँ पर जो प्रवेश निरस्त करेंगे, अयोग्य घोषित कर दिया है, तो ऐसे स्टूडेंट के 3000 रुपये काट करके फिर फीस रिफंड करी जाएगी। टोटल फीस में से जो आपके काउंसलिंग फीस और आपने कोर्स में ज्वाइन करने के लिए जो 13,555 रुपये जमा करवा दिए हैं, तो टोटल फीस में से टोटल फीस कितनी होगी आपकी 16,555 रुपये। तो उस फीस में से 3000 रुपये काट करके आपकी फीस रिफंड करेंगे। और इन उपरोक्त जो 3 कंडीशन हैं, इनके अलावा भी ऐसे कोई स्टूडेंट हैं जिनको किसी कारणवश अपना प्रवेश निरस्त करवाना है, तो ऐसे स्टूडेंट का 1000 रुपये काट करके शेष राशि रिफंड कर दी जाएगी। तो टोटल फीस जैसा कि मैंने बताया, तो उसमें से 1000 रुपये काट लेंगे और फिर आपका फीस रिफंड कर देंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने डीएलएड पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है, बट कोई आकस्मिक दुर्घटना वगैरह कुछ ऐसी हो गई है, भगवान ना करें ऐसा किसी के साथ हो, बट ऐसी कोई कंडीशन अगर किसी स्टूडेंट के साथ में बनी है, तो वो उसके माता पिता या पत्नी कॉलेज में संपर्क करेंगे, जिस कॉलेज में आवंटन हुआ है वहां से संपर्क करके बैंक खाता डिटेल्स अपडेट करेंगे और पूरा शुल्क, संपूर्ण शुल्क रिफंड आप लोग ले पाएंगे, 16,555 रुपये जो आपने फीस जमा करवाई है। उसके बाद में अगली कंडीशन आती है बैंक वेरीफाई करने में या और किसी समस्या में, और कोई अगर आपको समस्या होने पर कार्यालय की आपको हेल्प लेनी है, तो आपको नंबर और ईमेल जो दिया हुआ है वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी जो मैंने अधिसूचना दिखाई थी वहाँ पर भी लेफ्ट साइड में आपको नंबर और जो ईमेल आईडी है वो मेंशन करी हुई है। स्क्रीन पर आपको एक बार और फ्लैश कर देता हूँ, तो यहाँ से आप लोग कांटेक्ट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद में 7वीं कंडीशन क्या है कि रिफंड हेतु अभ्यर्थी द्वारा सर्वप्रथम रिफंड पोर्टल पर जाकर के प्रदर्शित हो रही आवश्यक जानकारी भरना है और उसके बाद में मोबाइल नंबर प्रदर्शित होंगे। ओटीपी सबमिट करके उस मोबाइल नंबर का चयन करना है और मोबाइल पर ओटीपी भरने के बाद में रिफंड फॉर्म आपका लॉगिन हो सकेगा। तो जैसे ही फॉर्म शुरू होता है कल, तो उसके डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि स्टेप टू स्टेप कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो चैनल के साथ में जुड़े रहना है। इसके बाद में अगली कंडीशन आती है कि यदि किसी स्थिति में प्रदर्शित हो रहे दोनों मोबाइल नंबरों के अलावा किसी अन्य मोबाइल नंबर पर अगर आप ओटीपी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी वहां प्रदर्शित हो रहे चेंज ऑप्शन पर जाकर के अपने मोबाइल नंबर में संशोधन कर सकता है। तो ये संशोधन का आपको ऑप्शन भी रहेगा नंबर में। रिफंड पोर्टल पर लॉगिन होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसके द्वारा दिए गए बैंक खाता और संपूर्ण विवरण प्रदर्शित होंगे। यदि सही है तो आप उसको वेरीफाई कर देंगे, कैंसिल चेकआउट कर लेंगे, और कुछ अपडेट करना है तो वो कर सकते हैं। अकाउंट किसका होना चाहिए? अभ्यर्थी का अकाउंट खाता वेरीफाई और पूर्ण आपको करना है। बैंक खाता वेरीफाई होने के उपरांत अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वेरीफाई रसीद को प्रिंट करके अपने पास में रखें। फॉर्म को ठीक प्रकार से फाइनल सबमिट करना है। अलग अलग केसेस में ये देखा जाता है कि स्टूडेंट फॉर्म जल्दबाजी में फिल करते हैं, ऐसे में फाइनल सबमिट नहीं करते हैं, तो वो फिर सबमिट नहीं होता है और आगे उसकी प्रोसेस नहीं जाती है। तो इस चीज़ को समझना है कि एक बार उसको वेरीफाई ढंग से करना है, फाइनल सबमिट ढंग से करना है और उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है और बाद में भी उसको चेकआउट करते रहना है कि ठीक से फिल हुआ या नहीं हुआ है। जल्दबाजी नहीं करनी है ऐसे केसेस में जहां पर आपका रिफंड हो रहा हो, कोई वैकेंसी का फॉर्म भरा जा रहा हो, तो सावधानी से भरना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगला वीडियो जो अपना रहेगा उसमें मैं आपको सारी प्रोसेसिंग भी बता देने वाला हूँ कि स्टेप टू स्टेप आपको कैसे आवेदन करना है, सारी क्या प्रोसेस रहने वाली है। कल हम इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। आपका बीएसटीसी का रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट्स में बताएंगे, और आपके कोई भी साथी जो फर्स्ट ईयर बीएसटीसी में ज्वाइन हुए हैं उनको अपना चैनल जरूर शेयर करेंगे। अपने चैनल पर बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर आपका कोर्स कंप्लीट होने तक की सारी जानकारी, कंप्लीट नोट्स वगैरह सारी चीज़ें, परीक्षा तैयारियाँ वगैरह सारा कुछ डिस्कशन रहता है। तो आप अपने दोस्तों के साथ में वीडियो जरूर शेयर करें।